बच्चों, मैं इंटरमीडिएट इतिहास का 5वां चैप्टर, जिसका तीसरा और चौथा भाग आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले अल-बरूनी और इब्न बतूता के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो पहले और दूसरे भाग में था। बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था और बर्नियर जो भी देखता था उसकी तुलना वो यूरोप के फ्रांस से करता था। वह ये कहता था कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत के जो नीति निर्माता हैं या शासक हैं, वे ऐसी नीति बनाएं जो जनता के लिए सही हो। उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बुक लिखी और उसने लिखा भू स्वामित्व पर अपने विचार लिखते हुए उसने कहा, भू स्वामित्व जनता का ना होकर राजा का होता था। इसके कारण कृषक उदासीन रहते थे। उस समय जमीन नाम मात्र की होती थी। बर्नियर के अनुसार कृषक की मृत्यु होने पर भूमि कृषक के बेटों को नहीं मिलती थी, वो भूमि राजा की ही होती थी। बच्चों, जिस प्रकार हम आप देखते हैं कि मकान मालिक और किराएदार की स्थिति, जब कोई किराएदार रहता है तो वो मकान मालिक की भावना से नहीं रहता है। वो अक्सर मकान में नुकसान करता है क्योंकि उसे दर्द बिल्कुल नहीं होता, और मकान मालिक जरा सा नुकसान होने पर उसे बहुत दर्द होता है। ठीक ऐसी ही भांति उस समय कृषकों की थी। क्योंकि भूमि के मालिक कृषक नहीं होते थे, मालिक राजा होता था, इसलिए कृषक लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। बर्नियर ने भारतीयों को दरिद्र जन का समूह बताया। यहाँ शासक वर्ग ही सुखी था। शासक वर्ग अन्य सभी पर शासन करता था। बर्नियर ने ये भी लिखा कि भारत में मध्य वर्ग बिल्कुल नहीं। राजा भिखारियों और गरीबों पर राज करता था। उसने बोला कि राजा ने गरीबों को अपने अधीन रखा। किसान, मजदूर, कामगार सभी गरीब थे। फ्रांसवा बर्नियर ने कहा कि भारत के शहर खराब और दूषित हैं, खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए हैं। इसका केवल एक ही कारण था, राजा या सरकारी भू स्वामित्व। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी सरकारी दस्तावेज नहीं बताता है कि भू स्वामित्व राजा का है। बच्चों, अगला जो बिंदु है, एक अधिक जटिल और सर्वाधिक सच्चाई। बच्चों, शिल्पकारों के पास उत्पादन बढ़ाने का कोई साधन नहीं था। शिल्पकार आप जानते हैं, कारपेंटर और जो लोहार वगैरह ऐसे शिल्पकार होते थे। क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य का होता था, यानी अगर कोई शिल्पकार मेहनत करते थे और जो मुनाफा होता था उस पर राज्य का अधिकार होता था। इसलिए उत्पादन का पतन होने लगा। भारत में पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं आती थीं। 17वीं शताब्दी में बच्चों, कुल आबादी का 15.1% शहरों में रहते थे। बर्नियर ने नगरों को शिविर कहा था। उसने कहा कि जब किसी शहर में राजकीय राजधानी आती थी
तो उस क्षेत्र का विकास तेजी से होता था, और जब राजधानी दरबार को कहा जाता था और जब वो दरबार दूसरे क्षेत्र में चला जाता था तो फिर वहां की स्थिति वैसी ही हो जाती थी। बच्चों, उस समय उत्पादन केंद्र, व्यापारिक, बंदरगाह, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान सभी तरह के नगर थे। वर्नियर ने कहा व्यापारियों के समूह को महाजन और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। राजकीय प्रश्रय पर आश्रित समूह होते थे। चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वस्तुविद, संगीतकार, लेखक होते थे। बच्चों, महिलाएं और दासियां, सती तथा श्रमिक, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, इनकी स्थिति पर वर्नियर ने लिखा कि बाजार में दास खुलेआम बेचे जाते थे, भेंट में दिए जाते थे। इब्न बतूता ने सुल्तान के लिए तो घोड़े और दास खरीदे भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक दासों की कीमत सस्ती होने के कारण खरीदने का बहुत शौकीन था। बच्चों, दास वो होते थे जो राजा के महल में राजा के सभी कार्यों को करते थे। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ये गरीब तबके के होते थे। इनको और दासियां जो हैं महल में देख रेख के लिए रखी जाती थीं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो संपन्न वर्ग होते थे वो दासों को खरीदकर अपने यहाँ काम करवाते थे। बच्चों, सती प्रथा पर वर्नियर ने लिखा, उसने कहा मैंने लाहौर में एक 12 वर्ष की सुंदर विधवा को घातक स्थान की ओर ले जाते देखा। उसे 3 या 4 लोग और एक बूढ़ी औरत जो अपनी आस्तीन में दबाए हुए थे उसे ले गए। यहाँ तक कि वर्नियर ने उन लोगों की जाति का भी उल्लेख किया। बच्चों, आज एनसीईआरटी की बुक में वर्नियर के सती प्रथा पर विचार 5वें चैप्टर में आप पढ़ें। उन्होंने उस 12 वर्ष की लड़की को हाथ पैर बांध कर लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया और उसमें आग लगा दी। वर्नियर लिखता है, मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। ये बहुत गंदा सिस्टम था जिसको मैंने आंखों से देखा। बच्चों, इस 5वें चैप्टर में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप जरूर तैयार कर लें। सती प्रथा पर वर्नियर के विचार अक्सर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। और वर्नियर ने कौन सी पुस्तक लिखी बच्चों? पुनः याद रखें, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अन्य जो हैं इब्न बतूता, और इस चैप्टर में जितने भी अलबरूनी की पुस्तकें, इब्न बतूता की पुस्तकें और फ्रांसवा वर्नियर की पुस्तकों के नाम आप याद रखें। धन्यवाद।